हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिव कर रहे होंगे। गाइस, आप लोगों के सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। गाइस, इन जस्ट टू टॉक टैरोट में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करे सो प्लीज़ रख लीजिए, और आपसे रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ जाने दीजिए। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हो और ये किसी और के लिए हो। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो माँ के मैसेजेस ले लीजिए, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। अगर कोई ऐसा मैसेज आ जाता है जो आपसे रेजोनेट ना करे, आप परेशान मत होइए। हो सकता है किसी और की लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो आप प्लीज़ उसको माँ का मैसेज समझ के अपने पास गाइडेंस ले लीजिए, पर परेशान मत होइए। मैं यहाँ की एनर्जी को पहले क्लीन करना चाहूँगी। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम, माँ काली, प्लीज़ प्लीज़, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ माँ काली, अगर हमारे आसपास कोई भी निगेटिव एनर्जी है तो प्लीज़ उसको भगा दीजिए। उसी के पास जिसने जहाँ से जैसी नीयत से हमारे पास भेजी हो, हमारी सोल फैमिली के पास भेजी हो। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ एंसेस्टर, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, माँ काली, प्लीज़ बताएं आप क्या बताना चाह रही हैं। प्लीज़ माँ काली। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा स्वधन, नमस्तुते नमस्तुते माँ, नमस्तुते नमस्तुते माँ, नमस्तुते। गाइस, यहाँ सबसे पहले मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लैक की एनर्जी, हो सकता है आपको बहुत नज़र लगी हुई है। यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं वहाँ इन लोगों को ना बहुत नज़र लगी हुई, जो मेरी सोल फैमिली है जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों को बहुत नज़र लगी है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्लैक ब्लैक की एनर्जी मुझे दिखाई दी है। तो आप अपनी नज़र उतार लीजिए। यहाँ पे माँ का मैसेज है कि उन लोगों को नज़र लगी हुई है, अपनी नज़र उतारे। हो सकता है किसी ने अभी रिसेंट में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है, पर माँ यहाँ पे बता रही हैं कि कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा है आपके ऊपर। ये देख के आपके जो हेटर हैं वो परेशान हो रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है, तो अभी वो परेशान हो रहे हैं कि उनका ब्लैक मैजिक, उनके पैसे भी डूब गए और आपके ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक की एनर्जी है। आप अगर देखिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। आपको बहुत लोग नज़र लगाते हैं। आप हो सकता है कहीं भी जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, किसी के घर जाते हो, तो आप लोगों के ऊपर बहुत लोग नज़र लगाते हैं। आपको ऐसा लगता है मुझे कौन देख रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि यार लोग आपको ना बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बातें भी बहुत होती हैं। यहाँ पे मुझे बहुत, आप जहाँ भी जाते हो तो आपके बारे में बातें ज़रूर होती हैं। यहाँ पे मुझे वो लोग आपको नज़र लगाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन में किसी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हो। आपका ये पूर्व जन्म, एक तरह से आपका दूसरा जन्म हो रहा है। वो आपने जो एक एक ना आपके जीवन में चक्र सा चलता रहता था, एक पैटर्न सा बना रहता था। लोग आपको जैसे मन चाहे वैसे ही नचाते थे, पर आपने अपने आप में बदलाव किया। यहाँ पे माँ काली का मैसेज है कि आपने अपने अंदर बहुत बदलाव किया। आपका ये पूर्व जन्म हो रहा है। इस समय हो सकता है कुछ लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। आप हो सकता है किसी चीज़ में फेमस हुए हैं, या आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं, किसी भी तरह की चीज़ है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं इस टाइम। आपके पास पैसा आ गया हो अचानक, हो सकता है, या आप बहुत खूबसूरत हो गए हैं। तो कुछ लोग आपके यहाँ पे, क्योंकि मुझे राउंड राउंड दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, या आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी जो उनके पास नहीं, वो समझ रहे हैं और आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पूर्व जन्म, दोबारा से आपका जन्म हो रहा है। यहाँ पे मुझे डेथ कार्ड की एनर्जी फील हो रही है कि आपने अपने पुराने पैटर्न को ख़त्म करके आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। आपका ये पूर्व जन्म, दोबारा से दूसरा जन्म हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हैं। यहाँ मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया था, यहाँ पे मुझे पहले ही अभी तक मेरी जो कैंडल वैक्स रीडिंग मैं कर रही हूँ, इसमें सिर्फ ब्लैक, आप इसको देखिए तो आपको दिखेगा कि इसमें सिर्फ ब्लैक की एनर्जी दिखाई दे, ब्लैक।
आपको इस समय ऐसा महसूस भी हो रहा हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है, किसी को सांस की दिक्कत हो रही है। जो मेरी व्यूवर्स है, मेरी सोल फैमिली है, किसी को सांस की दिक्कत हो रही है, उनको बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। हो सकता है उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे उनको घुटन हो रही है, ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं, उस रिश्ते को तो निभाना पड़ रहा है लेकिन उस रिश्ते में घुटन भरे रिश्ते में है। क्योंकि मुझे ऐसे यहाँ पे महसूस हो रहा है, सफोकेशन की एनर्जी फील हो रही है, कोई बहुत घुटन में है यहाँ पे, किसी ऐसे रिश्ते में है या किसी फैमिली मेम्बर के साथ है या किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो घुटन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ऊपर गाइस मून मैजिक हुआ है, किसी ने किया हुआ है, मून मैजिक किया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे रीडिंग स्टार्ट करते हुए बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी फील हो रही है, किसी ने मून मैजिक किया आपके ऊपर। क्योंकि इन लोगों को ना आपकी एनर्जी चाहिए, एनर्जी वैम्पायर है ये, आपकी एनर्जी चाहिए, आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं और आपकी एनर्जी भी, क्योंकि खुद इतने ज़्यादा निगेटिव लोग हैं कि आपकी एनर्जी लेके ही ये फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए माँ मैसेज दे रही है। यहाँ पे मुझे ओम बना हुआ दिखाई दे रहा है, ओम बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों बना हुआ है, हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों क्यों, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो माँ आपको मैसेज दे रही हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई आपके आसपास ऐसा है जिसने मास्क लगा रखा है अपने फेस पे, वो दोगला इंसान है, उसके उसके दो रूप हैं। यहाँ पे उसने मास्क पहना हुआ है, आपकी पीठ पीछे कुछ और मुंह पे कुछ और। यहाँ पे कोई आपकी एनर्जी भी चोरी करता है, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया कि कोई एनर्जी वैम्पायर है आपकी लाइफ में जो आपकी एनर्जी को चोरी करता है। यहाँ पे मैसेज है आपको, आपके लिए, अपनी एनर्जी को आप बचा के रखिए। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसका हल्ला मत करिए, उसको दिखावा मत करिए, लोगों को मत बताइए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एनर्जी आपकी चोरी करते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये देख के ना उन लोगों को जलन हो रही है, ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन आपकी तरफ से एक तरह से युद्ध लड़ रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अपना बचपना छोड़िए। अगर आप बचपने की एनर्जी में हैं तो उसको छोड़िए। यहाँ पे माँ काली आपको मैसेज दे रही हैं, माँ काली ये सब देख रही हैं। गाइज ये कोई पहली बार आपके साथ नहीं हुई, मैं यहाँ पे जब से रीडिंग कर रही हूँ तो कैंडल वैक्स ऐसे गोल गोल ये जो वाटर है ये गोल गोल घूम रहा है। तो आपके जीवन में एक सर्कल ही चल रहा था मुझे लग रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जो आपके साथ ऐसा हुआ है, पहले भी हो चुका है। पर पहले ये होता था आपको कोई चीज़ ना पता नहीं चलता था। यहाँ पे ऐसा मैसेज है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोग आप जैसे बनने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह नकल करते हैं, आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह हेयर स्टाइल करते हैं, आपकी तरह जीवन जीना चाहते हैं। आपको नहीं पता चलता क्योंकि आप एक सीधे व्यक्ति हो, तो आपको इतना पता नहीं चलता क्या मेरे बारे में कोई बात कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि झुंड बनाते हैं, आपकी तरह नकल करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, आपकी तरह जीवन जीना चाहते हैं। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने छोटी छोटी खुशियों को दूसरों के लिए दिया है, पर लोगों ने इस चीज़ की कोई कदर नहीं करी है। आपको ये चीज़ पता है क्योंकि आप पहले एक माँ मैं बता रही, आप पहले इतने भोले थे। ये जो कुछ हुआ है आपकी थर्ड आइज़ ब्लॉक थी, इसको ओपन करने के लिए हुआ कि लोगों की सच्चाई आपको दिखे। पहले आप ऐसे थे, आप लोगों को माफ़ कर देते थे, पर अब आप माफ़ नहीं करते। यहाँ माँ आपको मना भी कर रही है कि हर व्यक्ति को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोगों से दूरी बनाने को माँ सिखा रही है। आपकी थर्ड आइज़ और थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों ने सोचा है कि आपके साथ ऐसा करें कि आपकी थर्ड आइज़ और थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाए, आप जो कि बोल ना पाए। पर माँ आपको कह रही है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, माता सब देख रही है, बैक फायर कर रही है। माता आपको बता रही है कि बस ये मैं आपको इसलिए मैसेज दे रही हूँ कि ये सब कुछ बैक फायर हो रहा है, आप महसूस तो कर रहे हैं।
क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे घबराहट महसूस हो रही है कि आप जो मेरी सोल फैमिली है वो घबरा रहे हैं, किसी उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं घबरा क्यों रही हूँ। तो माँ बता रही है 100 टाइम वो बैकफायर हो चुका है जो भी आपके साथ कर रहे हैं। माता आपको बता रही हैं आप मेरी पूरी तरह से, आप मेरी प्रोटेक्शन में हो सकता है किसी के सर में भी बार बार दर्द हो रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। माता आपको बता रही हैं आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन में हैं। ऐसे लोगों से एनर्जी अपनी आपको बचा के रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसका दिखावा मत करिए, उसको मत बताइए लोगों में, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी थर्ड आइज पे अटैक करता है कोई, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड आइज पे आपकी अटैक होता है, इसलिए आपके सर में हमेशा दर्द रहता है। माता आपको बता रही हैं आप जिस भी चीज़ों से परेशान थे उसे मुझ पे छोड़ दीजिए। माता बता रही हैं जिस चीज़ से भी आप परेशान थे आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। कुछ लोगों को उनके गलत कर्मों की सज़ा मिल भी रही है, माँ आपको ऐसा बता रही हैं। मैं उनके जो गलत कर्म थे उनकी सज़ा उनको दे रही हूँ। समय का चक्र घूम रहा है, सब कुछ वही उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोग आपके साथ वो करते थे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई मेट्रो में है और वो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। समय का चक्र घूम रहा है, माँ आपको बता रही है कि समय का चक्र घूम रहा है, सब वही हो रहा है जो आपके साथ पास्ट में उन लोगों ने किया था। और वही आपके जो हेटर हैं वो चीज़ उनके साथ हो रहा है। अभी वो परेशान है बहुत ज़्यादा, उनकी सिचुएशन गलत है। गाइज यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो आपके हेटर हैं, आप विश्वास मानो चाहे मत मानो, चाहे कितना भी दिखावा आपके साथ करे, वो पैसे पैसे को मोहताज है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पैसे पैसे को मोहताज है, बहुत परेशान है जो आपके हेटर है। हो सकता है आपको दिखा नहीं रहे हो क्योंकि उन्होंने जो किया उनको ये तो पता ही है कि उन्होंने क्या कर्म किया है, लेकिन वो पैसे पैसे को मोहताज है। माँ ऐसा बता रही हैं कि आपके हेटर अभी बहुत परेशान है, इनके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो वो परेशान है। यहाँ पे मुझे हाथी दिखाई दे रहा है, हाथी। हो सकता है कोई गणेश जी की यहाँ बहुत पूजा करता हो, या तो किसी को सपने में गणेश जी दिखाई दिए हैं या तो हाथी दिखाई दिया है कि कोई या तो चिड़ियाघर गया हुआ है वहाँ से उन्होंने हाथी देखा है। हो सकता है गणेश जी की कृपा किसी के ऊपर बनी हुई है, वो गणेश जी की बहुत पूजा करते हैं या गणेश जी के मंदिर से होके आए या तो उनके इष्ट देव गणेश जी हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे हाथी की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। गणेश जी पे उनका बहुत विश्वास है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति ना किसी से इरिटेट हो रहा है, वो व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। माता कह रही है उनसे थोड़ा दूरी बना लो, इरिटेट मत हो, अपनी एनर्जी को दूसरे के ऊपर वेस्ट मत करो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। जिससे इरिटेट हो रहे हो ना वो व्यक्ति उनके आसपास ही रहता है, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। वो सामने वाला व्यक्ति उनको इरिटेट कर रहा है, चिपका ही रहता है जब देखो, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। तो माता कह रही हैं कि परेशान मत होइए, उनसे थोड़ा दूरी बना लीजिए, उनकी बातों को इग्नोर करिए। किसी के घर में यहाँ पे मुझे कोई ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर में उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे घर को किसी ने चारों तरफ से बांध दिया है। माता कह रही है आप ऐसे अपने मन में ऐसे गलत विचार मत लाइए, आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है मेरी। ऐसा माता बता रही हैं कि आप पूरी तरह से मेरी प्रोटेक्शन में हैं। यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है माँ के कोई दर्शन करके आया हुआ है। यहाँ पे 33 नंबर दिखाई दे रहा है मुझे। 11 नंबर दिखाई दे रहा है मुझे। ब्लू कलर बहुत दिखाई दे रहा है, ब्लू पर्पल। हो सकता है जो रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने इस तरह की ड्रेस पहनी हुई है। यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा गाउन दिखाई दे रहा है, किसी ने हो सकता है गाउन पहना हुआ है।
बहुत बहुत लंबा गाउन पहना हुआ है उन्होंने, बड़ी सी ड्रेस पहनी हुई है पिंक कलर की। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। गाइज आज की जो रीडिंग हुई है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक की एनर्जी मुझे फील हुई है। आप मानिए चाहे मत मानिए, आपको नज़र ज़रूर लगी हुई है और बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई एक दो लोग बातें नहीं कर रहे, आपके बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 नंबर भी दिखाई दे रहा है, मुझे 26 नंबर भी दिखाई दे रहा है। आपका मंगल ग्रह मुझे यहाँ पे सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है पास्ट में मंगल ग्रह आपका ख़राब था, तो मंगल ग्रह मुझे आपका सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको गाइस आपको अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र है, टोक है, ब्लैक मैजिक है। आपको बहुत ज़्यादा घबराहट परेशानी महसूस हो रही है। कुछ व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे हैं आप जिनको कुछ कह भी नहीं पा रहे हो और उनके साथ रह भी नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इतना इरिटेट हो रखे हो आप, आपको ऐसा लग रहा है कोई आपका गला दबा रहा है। मुझे जो मेरी सोल फैमिली ऐसे देख रहे हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कोई उनका गला दबा रहा है। चलिए देखते हैं माता आपको और क्या मैसेज देना चाहती हैं, माँ आपको क्या बताना चाह रही हैं। प्लीज़ माँ बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, टीम, माँ काली। प्लीज़ माता बताइए, प्लीज़ माता बताइए। ये देखिए माँ आपको कह रही है तुम किसी का बुरा मत करना, मैं तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगी। माँ आपको कह रही है आपको हो सकता है कोई इरिटेट करे, परेशान करे, आपको एकदम सफोकेशन सी फील हो रही है, जैसे आपका गला दब रहा है, जैसे मैंने आपको रीडिंग में, लेकिन आप किसी का बुरा मत करना, ये माँ आपको बता रही हैं। माँ आपको बता रही है मेरे हाथों को पकड़े रखना, लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं। माँ आपको ऐसा बता रही हैं कि मुझे मत छोड़ना, लोगों से उम्मीद मत रखना और मुझे मत छोड़ना। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, पर मेरे से विश्वास और उम्मीद कभी मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ आपको बता रही हैं दया धर्म का मूल आधार है, अभिमान नरक का द्वार है। माँ आपको बताना चाह रही हैं कि कभी भी दया और धर्म को मत छोड़िए और अभिमान नरक का द्वार है। अभिमान को हमेशा अपने आप से दूर रखिए। माँ आपको ऐसा बताना चाह रही हैं कि हमेशा अभिमान को अपने जीवन से दूर रखिए। अगर आपके पास कोई चीज़ है उसका गुरूर मत करिए, क्योंकि वो देने वाली मैं ही हूँ और छीनने वाली भी मैं ही हूँ। तो गुरूर किस चीज़ का है आपको, माँ आपको ऐसा बता रही हैं। ये देखिए माँ आपको कह रही हैं सारे जगत में कोई नहीं है मुझसे बड़ा कृपालु, सारे दुख और कष्ट हरने आऊँगी क्योंकि मैं हूँ महाकाली। माँ आपको बता रही हैं कि मैं महाकाली हूँ, सारे जगत में मुझसे बड़ा कोई कृपालु नहीं, क्योंकि वो माँ है। माँ आपको बता रही है मैं माँ हूँ, अगर मैं आपका हित नहीं कर सकती तो आपका संसार में कौन है जो आपका हित करेगा। माँ आपको ऐसा बता रही हैं। ये देखिए माँ आपको बता रही हैं तुम तक बुरी शक्तियों को मैं आने से रोक रही हूँ, क्योंकि मैं महाकाली हूँ, तुम तक कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। माँ आपको ऐसा बताना चाह रही हैं कि तुम परेशान मत हो सकता है यहाँ पे जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मेरी जो सोल फैमिली है, मुझे पता है इस समय परेशान है, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है घुटन की, जैसे किसी ऐसे रिश्ते में जिसमें घुट रहे हैं, या किसी ऐसी फैमिली मेम्बर के साथ हैं जिसमें उनको घुटन महसूस हो रही है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। अपना जीवन दूसरों की सेवा में अर्पण कर दो। अगर कोई आपके सामने ऐसा व्यक्ति आता है जिसको आपकी ज़रूरत है तो आप उसकी मदद ज़रूर करिए। माँ आपको ऐसा बताना चाह रही हैं। मुझे पता है तुम्हारे लिए कौन सही है कौन गलत है। माँ आपको बताना चाह रही हैं आप परेशान मत होइए। अगर आपके जीवन में कोई है या जा रहा है तो मैं उसी व्यक्ति को आपके जीवन में रखूँगी जो व्यक्ति आपके लिए सही होगा, और दूसरे व्यक्ति को मैं नहीं आने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए कौन सही है कौन गलत है। तो इतना परेशान मत होइए। तुम कमज़ोर हो तो क्या हो, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही तो हूँ। माँ आपको बता रही हैं, आपको माँ दिलासा देना चाह रही हैं। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि अकेले मत हैं आप, परेशान मत होइए, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है मैंने ही किया है, मैंने ही बिगाड़ा है, अब मैं ही संवारूंगी। माँ आपको ये मैसेज दे, देखिए कितना अच्छा मैसेज माँ आपको दे रही है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये माँ कह रही हैं आपको, माँ पे विश्वास रखिए, माँ पे विश्वास रखिए। आपके जीवन में बहुत कुछ बिगड़ा है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से एनर्जी फील हुई है। तो माँ आपको बताना चाह रही हैं कि ये मैंने ही बिगाड़ा है, मैं ही संवारूंगी।
मुझे स्ट्रांगली एनर्जी फील हुई गाइस। आपने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत ज़्यादा फेस किया है, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लैक आई है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही थी कि अपनी नज़र उतारिए। माँ आपको बता रही हैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ है मैं नहीं किया। हो सकता है कि आप लोगों को पहले पहचान नहीं पाते थे, अब आपने इतनी मुसीबतें देख ली अपने जीवन में कि अब आप लोगों को 1 मिनट में पहचान जाते हैं। तो माँ कह रही है मैंने किया है, परेशान मत हो। जब मुझ पर विश्वास रखते हो तो विश्वास रखो। ये देखिए माँ आपको कह रही है मैं तुम्हें सबसे अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाह रही हूँ। माँ आपको अपनी तरफ बुला रही हैं, आपको अपनी माँ की सेवा करने के लिए माँ ने आपको चुना हुआ है। माँ ऐसा बता रही हैं कि आपको सेवा करनी है माँ की, तो इसलिए माँ अपनी तरफ खींच रही है। चलिए देखते हैं माँ हमें गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ माँ, प्लीज़ 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 माँ काली बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, प्लीज़ एंसेस्टर, प्लीज़ माँ काली बताएं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, गाइडेंस बताइए। ग्रैटिट्यूड, ये देखिए माँ कह रही है कुछ भी मिला है आपको उसको ग्रैटिट्यूड करना मत भूलिए। रोने से अच्छा है उसको ग्रैटिट्यूड करिए। खाने को तो आपको मिल रहा है तो उस पर भी करिए। आपको कुछ अच्छा दिख रहा है उस पर भी करिए कि भगवान ने आपको आंखें दी है तभी तो आप अच्छा देख पा रहे हैं, उस पर भी ग्रैटिट्यूड करिए। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है उस पर भी करिए। आप हमेशा जब आप दूसरों को देने के भाव में रहेंगे तो आपको हमेशा अपने आप मिल जाएगा। तो माँ आपको ऐसा कह रही है करेज करने की ज़रूरत है, हिम्मत रखिए। ये देखिए अपने लिए एक्शन लीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो माँ उसका आंसर यस कह रही हैं, से यस। ऐसा माँ आपको बताना चाह रही हैं कि आप ट्विन फ्लेम स्टेज, हो सकता है कोई ऐसे रिश्ते में जो ट्विन फ्लेम स्टेज चल रहा है उनकी लाइफ में। रिलैक्स, बैलेंस, तो ये माँ ने आपको गाइडेंस दिया है कि रिलैक्स करिए, बैलेंस बना के रखिए। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो इसकी वजह से भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आप करेज रखिए, आप माँ को ग्रेटिट्यूड करिए। अपने जीवन का खुद ही आप देखिए कि आपको कैसे क्या करना है। आप दूसरे पे विश्वास करने से अच्छा है अपने लिए खुद एक्शन लीजिए, अपने जीवन का खुद लीड लीजिए, अब खुद एक्शन लीजिए। माँ आपको ऐसा बताना चाह रही हैं कि अपने जीवन का एक्शन आप खुद लीजिए। दूसरे पे विश्वास करने से अच्छा है अपने जीवन को खुद देखिए। सो माँ आपको ये मैसेज दे रही हैं। आपको माँ को जय माता दी कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए गाइज़। जय माता दी, जय माँ काली। सो गाइज़ आपको ये रीडिंग कैसी लगी? आई होप आप लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। गाइज़ आप मुझे बहुत 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 प्यार और सपोर्ट देते हैं। और गाइज़ प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, बहुत गर्मी है। जिस शहर में मैं रहती हूँ यहाँ तो बहुत गर्मी है, पर आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय गाइज़, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माँ काली, जय जय माँ काली। बाय बाय।